बहुपद का आपका 3 नंबर पार्ट है जिसमें कि आपका 2 को करा चुके हैं, उसमें 50 क्वेश्चन को कवर कराए हैं। अब हम जो हम करेंगे प्रश्न को 52 नंबर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि ये क्लास 10th के बेसिक पर ये लिया गया है। ये बहुपद आपका चैप्टर्स है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं VVI अपना प्रश्न कि क्या है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि 52 नंबर है, बोल रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के मतलब कि द्विघात बहुपद किसके रूप में होता है, तो व्यापक रूप कहलाता है। x² प्लस bx प्लस c के एक शून्यंक 6 और -2 हो तो b बराबर और c बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर शून्यक बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे शून्यकों का योग या यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल नहीं बोल रहा है। तो देखिए गौर कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यानी अल्फा बराबर ये हो जाएंगे ओनली फॉर 6 और यहाँ पर जो बीटा बराबर हो जाएंगे वह हो जाएंगे आपके -2 हो जाएंगे। अब चलिए अब हम क्या करते हैं, तो इस फॉर्मूलेज में हम रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दो चीजें ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएंगे। तो हम यहाँ से मान को पुट कर लेते हैं। तो गौर कीजिएगा अल्फा और बीटा 6 में से हम 2 जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस हो जाएगा, कि मतलब वैसे 6 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ओके, और अल्फा इंटू क्या हो जाएंगे, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, गौर कीजिएगा। ओके, तो 6 दूना के 12 यानी माइनस आपके क्या हो जाएंगे, तो 12 हो जाएंगे। यानी समझ में आ रहा है आपको कि अल्फा प्लस बीटा 4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा। अब चलिए अब बोल रहे हैं कि बी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा। तो गौर कीजिएगा b बराबर सूत्र क्या होता है, यूं समझिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो माइनस b और बटा क्या होता है, a होता है। तब यूं समझिए कि इतना दिया है, तो इसको हमको इसके रूप में क्लियर करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं माइनस और यहाँ पर भी माइनस और 4 लिखा जा सकता है। देखिए क्यों लिखेंगे, गौर कीजिएगा क्योंकि ये प्लस में है। तो देखिए माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएंगे, ये फॉर्मूला भी लग जाएगा, माइनस आपका माइनस का फॉर्मूला भी हो जाएगा और माइनस हमारा 4 आ गया b का मान। ओके, और यूं समझिएगा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा आपका, गौर कीजिएगा। ओके, तो यूं समझिए कि b का मान क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा और आपका c का मान कितना हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा। यानी जो राइट आंसर जो आएंगे आपके वो हो जाएंगे आपका कौन सा, तो बी नंबर आंसर हो जाएंगे। जैसे कि आपको समझ में आ रहा है, यानी समझिए सी का सूत्र क्या होता है, सी और बटा ए होता है ना। तो यूं समझिए कि आपका सी दिया है -12, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अब 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 53 नंबर क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि बहुपद 7x² - 5x प्लस 1 के लिए शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस सूत्र का होता है और यहाँ पर दिया है कि माइनस क्या 5 दिया है, मतलब कि b वाला होता है। सूत्र जानते हैं ना कि -b बटा क्या होता है, a होता है। तो माइनस में फॉर्मूला का लगाया और b जो होते हैं वो x का गुणांक होते हैं, तो -5 लगाए और बटे a कितना दिया, 7 दिया है, तो यहाँ पर 7 हो जाएंगे। ओके, यानी कितना हो जाएंगे, ये वाला 5 और बटे ये का हो जाते हैं, तो 7 हो जाते हैं। तो a को तो 5/7 आएगा। तो चलिए 5/7 ये भी है और ये भी है। अब चलिए दूसरा का देखते हैं, शून्यंकों का गुणनफल कि मतलब अब दोनों को गुना करके कितना आएगा। तो देखिए गुना वाला क्या होता है, तो ओनली फॉर 1 हो जाएगा। ओके, और क्योंकि c बटा a होता है, तो c आपका 1 हो जाएगा और a आपका कितना होगा, 7 हो जाएगा। यानी देखिए 5/7 और कोमा 1 और बटा क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। देखिए तो कौन है, तो आपका आप ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है कि c, इसका क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए
अब हम लोग 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 54 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि यदि 2x का पावर क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो क्या होंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोल रहा है, अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा और अल्फा, और ये अल्फा बीटा गामा बोल रहा है, मतलब तीन को चीजें बोल रहा है। ये तीनों के लिए क्या होते हैं, तो चूंकि इसके लिए बताया गया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के ये इसका सूत्र होता है माइनस बी और बटा क्या होते हैं ए होते हैं। तो गौर कीजिएगा। ओके, तब बी मैंने बताया था कि इसका गुणांक बी और इनका गुणांक ए और इनका गुणांक सी और ये आपका क्या हो जाता है डी हो जाता है। तो गौर कीजिएगा, माइनस बी तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं माइनस सूत्र का हो जाएगा, बी के लगे 3 है तो 3 और बट्टा क्या हो जाएंगे आपका 2 हो जाएंगे, यानी पहला आपका 3/2 आएंगे माइनस में। तो चलिए यूँ समझिए कि माइनस में भी आ रहा है माइनस में भी आ रहा है, मतलब इन्हीं दोनों में से जो हो जाए। चलिए दूसरा का हम लोग पॉइंटेड को देखते हैं, दूसरा का में क्या आता है। देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा और गामा, इसका जो सूत्र होता है याद रखिएगा सी और बटा ए होता है। तो सी क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा तो -5। ओके, माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और बटे ए का मान कितना है 2 है तो ये हो जाएगा 2। तो गौर कीजिएगा -5/2 भी आ रहा है, -5/2 भी आ रहा है, यहाँ तक तो उचित है। चलिए अल्फा इंटू मैंने यू अल्फा बीटा और गामा क्या होते हैं, तो याद रखिएगा ये होता है माइनस डी और बटा ए सूत्र होते हैं। तो गौर कीजिएगा माइनस के लिए तो माइनस माइनस आपके +2 हो जाएंगे। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है फॉर्मूला का। ओके, और माइनस इसके हो जाएंगे, यहाँ पर हम लिख ही देते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो देखिए माइनस माइनस प्लस ये कट जाएंगे तो कितना हो जाएंगे +1 में आएंगे, यानी जो आंसर आपके प्लस में आएंगे वही राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये आ रहा है, यानी 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 55 नंबर मेरा क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यदि बहुपद के पावर क्यू माइनस 5x² प्लस 7x माइनस 6 के शून्यंकों का गुणनफल 4 है तो के होगा। ओके, मतलब कि 4 है, शून्यों का गुणनफल का मतलब क्या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो गुणनफल है वो कितना है 4 है। तो इसका सूत्र क्या होता है तो माइनस डी और बटा क्या होता है ये होता है। तो डी कितना है तो देखिए 6 है और 6 का ये माइनस है तो माइनस आपका माइनस फॉर्मूला का लग जाएगा, और ए कितना है तो के है तो यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा के लग जाएगा, और बराबर कितना है 4 है तो यहाँ पर 4 लग जाएगा। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, मतलब प्लस हो जाएंगे। 2 के पावर से काटेंगे तो 2 दूना के 4 और 2 के पावर से काटेंगे तो 3 दूना के क्या हो जाएगा 6। एंड देखिए तो ऐसा हो जाएगा 2k और बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम तीसरा गुणा कर दे ऊपर ऊपर किए तो 3 हो गया, ऐसे किए तो आपका 2 हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या ऐसा लिख सकते हैं के बराबर क्या हो जाएंगे 3 के, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएंगे और बट्टे ये वाला यहाँ पर नीचे कर देंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा। मतलब कि ये जो हो जाएंगे वो के बराबर 3 बट्टे क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। देखिए तो कौन सा आंसर दिखाई दे रहा है 55 का आपका, ये मेरे ख्याल से ये आपका क्या हो जाएंगे तो राइट आंसर हो जाएंगे डी नंबर 3 बटा क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग 56 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा दिया है, ये इसको परवल बोलते हैं, ऐसा आपका ग्राफ दिया है। अब करें कि px के शून्यांक है, मतलब इसमें कितने शून्यांक है। ओके, कौन कौन शून्यांक है, देखिए एगो ये काटा है एगो ये काटा है। याद रखिएगा शून्यांक जो निकलता है x के अक्ष को काटता है तो एगो ये। तो देखिए ये माइनस आपका 2 पर काटा है और यहाँ किस पे काटा है 2 पर काटा है, तो इसका क्या हो जाएंगे आंसर एगो -2 हो जाएंगे एगो 2 हो जाएंगे, अन्यथा कोई भी आंसर होंगे नहीं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि 57 नंबर की ये -2 पर काटा है और देखिए एगो कहाँ काटा है आपका 3 पर काटा है। ओके, कि px शून्य अंक है तो मतलब कौन कौन सा शून्य होगा, तो एगो -2 हो जाएगा एगो +3 में हो जाएगा, यानी जो राइट आंसर हो जाएगा
जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, चलिए 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक ऐसा झिकझाक है। ओके, देखिए बोल रहा है कि ये वाला ओके मतलब कि px के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? तो x को देखिए कितना बार काटा है? एक बार, ये 2 बार, 3 बार और कितने बार? 4 बार, यानी x को 4 बार काटा है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर दिखाई दे रहा है कि ये क्या हो जाएंगे? तो इसका डी आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। बोले द्विघात बहुपद होगा यदि उनके शून्यक -2 और -5 है। तो देखिए उनके शून्यक के मतलब दिया ओनली फॉर अल्फा बराबर क्या दिया है? तो -2 दिया है, और बीटा बराबर यहाँ पर क्या दिया है? तो -5 दिया है। गौर कीजिएगा। ओके, अब बोल रहा है कि ये क्या होंगे बहुपद इनका? तो यहाँ पर जोड़ लीजिए, अल्फा प्लस क्या कर लीजिए? बीटा कर लीजिए। तो कितना होंगे? तो देखिए जुटेगा, तो फिर माइनस से हो जाएगा। ओके, तो ये माइनस आपका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएंगे? दोनों को हम लोग गुना कर देंगे तो कितना हो जाएंगे? गौर कीजिएगा, इसको और इसको हम लोग क्या कर देते हैं? गुना। तो कितना होगा? 5 दूना के कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यानी ये सीरियसली है कि क्या होगा? 10 होगा। यही मान हम लोग बहुपद में पुट कर देंगे। बहुपद का सूत्र क्या होता है? तो जैसे कि s² होता है, माइनस होता है अल्फा और प्लस क्या होते हैं? बीटा होते हैं, प्लस इंटू एक्स होते हैं और प्लस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होते हैं। अब गौर कीजिएगा, s² का आपका s² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? तो -7 आया है। तो यहाँ पर हम लोग माइनस क्या करेंगे? 7 देंगे और x करेंगे, और प्लस में अल्फा बीटा का मान कितना है आपका? 10 है। तो यहाँ पर हम लोग 10 करेंगे। गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ये s² हो जाएंगे, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे और प्लस आपके कितना होंगे? 10 हो जाएंगे। इतना जिसका आंसर आया होगा ऑप्शन में वही राइट आंसर हो जाएंगे। मेरे ख्याल से देखिए पहला ही आपका आंसर सब प्लस में आया और इतना आया है, मतलब कि 59 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 60 में मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि px x के पावर q -1 और qx दिया s² प्लस x और +1, तो px और qx ओके मतलब कि px भागा क्या होगा? qx होगा। ओके, तो यूं समझिए कि इसका जो फॉर्मूला होता है ना, एक आपका x और -1 आता है, यही ओनली फॉर बच जाता है, बाकी के बाकी सब कट जाते हैं। तो इसका जो 60 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे? तो डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 61 नंबर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 4s² + 1/5 बहुपद है। क्या मतलब देखिए, तो यहाँ पर कौ गो आपका स्क्वायर है? तो 2 गो है ना। तो याद रखिएगा ये कौन सा हो जाएंगे? द्विघात हो जाएंगे। अगर 3 गो होगा तो क्या होगा? त्रिघात हो जाएंगे। अगर 1 होगा तो रैखिक हो जाएंगे। अगर अंक होगा तो ये क्या हो जाते हैं? तो आपके अचर हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर मेरा क्या प्रश्न बोल रहा है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बोल रहे निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? कि मतलब कि इसमें का बहुपद है ही नहीं। ओके, तो बहुपद के लिए मैंने बताया था कि x के पावर कोई भी पूर्ण संख्या रहे वो बहुपद है यदि वो बाटे के रूप में आ जाए या आपके ऋणात्मक माना जाए तो कभी भी बहुपद नहीं है, या रूट के अंदर x आ जाए ये भी आपके बहुपद नहीं है। इतने शर्तों को हटाकर बाकी सब आपके क्या कहला जाएंगे? तो बहुपद हो जाएंगे। तो गौर कीजिए, ये भी आपका बहुपदे में आ जाएंगे, ये भी आपका नॉर्मली बहुपदे में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए रूट के अंदर ये क्या है? x है, तो ये चूंकि बहुपद नहीं है, यानी 62 का जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे? तो सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। बोल रहे हैं कि यदि बहुपद px s² - 2x + 5 की शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। कि मतलब ये बोल रहे हैं कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है आपका? c और बटा a होता है। तो c कितना
है तो 5 है, और एक है तो 1 हो जाएगा, मतलब जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो 5 हो जाएगा। 63 का ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा आपके तो आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 64 नंबर देखते हैं। 64 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, गौर कीजिएगा। 64 नंबर बोल रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स, यहाँ पर ए माने ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस क्या सी के दो मूलक है, तो इतर 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर कितना होगा, जो कि 2020 में पूछा है। तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ तक पाना है। देखिए तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लघुत्तम निकाल सकते हैं इसका। तो इसका लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा आपका, अल्फा स्क्वायर इंटू क्या हो जाएंगे, बीटा स्क्वायर हो जाएंगे। और देखिए ये अल्फा अल्फा से कटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके बीटा स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस अगर बीटा बीटा से कटेंगे तो क्या हो जाएंगे आपके अल्फा स्क्वायर हो जाएंगे। अब चलिए हम सबकी फार्मूला लगाते तो इनका फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होता है, ऐसा अल्फा और प्लस क्या होता है बीटा, और यूँ समझिए कि इसका क्या हो जाता है आपका स्क्वायर हो जाता है, और -2 और अल्फा और क्या होते हैं बीटा होते हैं, और बट्टे यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का क्या कर सकते हैं स्क्वायर लिखा जा सकता है, समझे। अब चलिए अल्फा एंड बीटा का क्या होता है आपका फॉर्मूला है, तो यूँ समझिए कि -b और बट्टे क्या होता है a होता है, तो -b बट्टे a का क्या हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएगा, और -2 हो जाते हैं, और इनका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है a इंटू बी का c बट्टे a हो जाता है, और ये बट्टे क्या हो जाएंगे, तो ये समझिए कि c और बट्टे a का होल ये स्क्वायर हो जाएंगे। अब देखिए अब यहाँ से सॉल्व कीजिए आप लोग। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे कि मतलब कि बी स्क्वायर और बट्टे ए स्क्वायर, और माइनस ही कितना हो जाएगा, देखिए 2ca हो जाएगा, 2ca हो जाएगा। ओके, और बट्टे ये क्या हो जाएंगे आपका, गौर कीजिएगा ये c स्क्वायर और बट्टा आपका क्या हो जाएंगे a स्क्वायर। अब हम इनका बाटा का यहाँ पर क्या करेंगे, तो लघुत्तम करेंगे। तो देखिए गौर कीजिएगा यहाँ पर हम लघुत्तम करते हैं, तो इसका और इसका लघुत्तम कीजिएगा तो a स्क्वायर ही आएगा। ओके, ये जितना मान है उतना ही रहेगा b स्क्वायर, और इसमें क्या जुट जाएगा, तो a से कटेगा तो a बच जाएगा, यानी 2ac। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे c स्क्वायर और क्या हो जाएंगे a स्क्वायर, और देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर अपना घर जाएगा। ओके, तो कितना होगा, तो देखिए मैं यहाँ पर फाइनली लिख रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि पाना का कमी है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ऐसा लिखा जा सकता है कि b स्क्वायर -2ac, और बट्टे क्या हो जाएंगे आपका c स्क्वायर, यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। और जिसमें आपको दिखाई दे दे इतना वो क्या कर दीजिए, टिक मार लीजिए। देखिए कितना बड़ा इसका क्या है, तो सॉल्व है। ओके, b स्क्वायर -2ac और c स्क्वायर, देखिए कौन सा है आपका b नंबर है, जैसे कि आया था b स्क्वायर -2ac और c स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 65 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि बोल रहा है कि यदि a और b बहुपद s स्क्वायर -x-1 के मूल है, तो a1/a प्लस 1/b का मान है, तो मतलब इसकी मान हमको निकालनी है। तो देखिए फिर उसी तरह बनेगा आपका, इसका सबसे पहले लघुत्तम निकालिए, तो लघुत्तम निकालेंगे तो a और क्या हो जाएंगे b हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से a से कट जाएगा तो b हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब a प्लस b हो गया, तो a प्लस b का सूत्र क्या होता है आपका, तो -b बटे क्या होते हैं, तो a होते हैं यहाँ से। ओके, और ये से अल्फा इंटू बीटा के क्या होते हैं, तो ये समझिए कि सी और बटे क्या होते हैं ए होते हैं, तो ए आपका क्या हो जाएगा घरे चल जाएगा अपना। तो देखिए माइनस तो वहीं रहने देंगे, और यहाँ से क्या लेंगे, तो -1 लेंगे क्योंकि बी का आपका वही मान हो जाएगा, और बटे सी का मान कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये कटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएंगे, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 65 का, याद रखिए
लिखेगा आपका बी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 66 नंबर प्रश्न देखते हैं। 66 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है, ये बोल रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, मतलब कि इसमें बहुपद नहीं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि यदि x के पावर ऋणात्मक आ जाए या बाटा में आए या रूट के अंदर हो तो समझिए कि आपका क्या हो जाएगा, ये आपके बहुपद है वह नहीं। ओके, तो देखिए ये वाला तो बहुपद है क्योंकि s² है, ये वाला भी बहुपद है, ये वाला भी है, पर ये वाला देखिए -1 दे दिया x के पावर, इसीलिए बहुपद नहीं है। इसका जो 66 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 67 नंबर मेरा क्या प्रश्न बोल रहा है। ये बोल रहा है यदि अल्फा और बीटा किसी बहुपद s² प्लस px प्लस q के शून्यक है तो बहुपद क्या होगा जिनका शून्यक 1/अल्फा और 1/बीटा है। तब हम यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए दे देता हूँ कि यहाँ से सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिएगा, तो माइनस आपका क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपका, तो q हो जाएगा। बस जिस तरह मैं ऊपर इसको सॉल्व करता है उसी तरह सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, बाटा का जोड़ बाटा का घटाव कीजिएगा तो हो जाएगा। ये कर एक बार देखिए आप और आंसर कमेंट में दीजिए। ये मैं आपके लिए HW के लिए क्वेश्चन के छोड़ रहा हूँ। ओके, चलिए हम लोग 68 नंबर देखते हैं क्या है। जैसा कि दिखाई दे रहा है रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक होगा, तो मतलब कौन सा होगा, क्योंकि जानते हैं कि हमें ये इधर चल जाएगा बराबर की इधर, तो -b हो जाएगा, और ये x इधर लाएंगे तो a यहाँ पर ला देंगे तो a हो जाएगा, कि मतलब कि -b बटे आपके क्या हो जाएंगे, a आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहे द्विघात बहुपद a के पावर s² प्लस bx प्लस c के आलेख रूप होता है, कि मतलब कौन सा रूप होता है। तो याद रखिएगा ये जो रूप होता है सरल रेखा एक के लिए होता है, परवलय जो होता है ना वो आपके क्या होता है, तो द्विघात के लिए होता है। देखिए एक होता है ऐसा और एक होता है कौन सा, ऐसा। ओके, जब इनकी हम लोग ग्राफ बनाते हैं तब इसमें भी शर्त होता है कि यदि a वाला जो होगा वो 0 सबका 12 होगा तो ऊपर उठा हुआ, अगर छोटा होगा तो नीचे माने जाया हुआ, ऐसा धासा हुआ बोला जा सकता है। चलिए अब हम लोग 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 75 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। ये बोल रहे कि यदि बहुपद 6x के पावर q -11 s² -3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का मान होगा, कि मतलब क्या होंगे। तो इसका आप लोग को बताए थे कितना बढ़िया फॉर्मूला, c और बाटा क्या होते हैं, a होते हैं। तो देखिए तो c इसमें कितना है गौर कीजिए, देखिए a b और c, तो ये माइनस क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, और a कितना है तो 6 है तो ये 6 हो जाएंगे, ये इसका मतलब s(q) का गुणांक, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, तो -1 और बटा ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, तो देखिए राइट आंसर देखिए -1/2 कौन सा आ रहा है, तो मेरे ख्याल से सी आ रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं, गौर कीजिएगा 71 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि m के किस मान के लिए -4 ओके बहुपद इतना का एक शून्यंक है। ओके, एक शून्यंक है, तो अब हम लोग गौर करेंगे कि कौन सा ये आपके 9 होंगे। अब ऐसा क्यों होंगे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका ये कंसेप्ट दूंगा। चलिए 72 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 72 नंबर क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 72 नंबर प्रश्न। ओके, क्या है आपका प्रश्न, तो देखिए बोल रहा है कि यदि ओके क्या बोल रहे हैं, यदि बहुपद किसी बहुपद fx
इतने के दो शून्यंक का गुणनफल कितना 3 है तो तीसरा शून्यंक होंगे, कि मतलब कि ये 3 को होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या होता है गामा। ओके, इनका 2 का दे दिया है, ये 2 का दे दिया कि 3 है, इंटू समझिए कि यहाँ पर गामा ही ले लेते हैं। और इसका क्या होगा तो इसका सूत्र क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का। तो मैं अभी ना आपको बताया कि इसका सूत्र तो माइनस डी बटा क्या होता है ए होता है। तो देखिए माइनस डी बता कि ए का मतलब माइनस हो जाएगा ये, और डी के मतलब ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ए का मान ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। गौर कीजिएगा। चलिए इसको हम अच्छा सॉल्व करते हैं। ये से कटेगा तो 3 का हो जाएगा 9 हो जाएगा। ओके, तो देखिए कितना आ रहा है तो -3/2 आ रहा है आंसर। तो ये 72 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा, -3/2 हो जाएंगे। अब चलिए हम अब 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि बहुपद SS² + 4x + 1 के मूलों का योग होगा, कि मतलब मूलों को क्या होता है, जैसे मूलों का योग होता है अल्फा प्लस क्या होते हैं बीटा होते हैं। अब गौर कीजिएगा, अब कितना -3 तो फॉर्मूले के हैं, और ये b होता है x के जो होता है पहला वो क्या होता है b, मतलब कि ये 4 होते हैं और बटे क्या हो जाएंगे 1। तो गौर कीजिएगा ये कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएंगे। ओके, लेकिन -4 दिया होता तो बहुत ही बेहतरीन आंसर होता। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहे हैं कि द्विघात बहुपद जिनके शून्यंक 3 और 5 तथा -1/2 है तो निम्नलिखित है, कि मतलब शून्य की दे दिया है, कि मतलब कि अल्फा का मान दे दिया है आपका कितना 3/5 दे दिया है, और बीटा का मान कितना दे दिया है आपका तो -1/2 दे दिया है। अब हम इनका क्या निकालेंगे तो समझ द्विघात समीकरण समझिए कि हमको बहुपद निकालना है। तो गौर कीजिएगा ये क्या हो जाएंगे आपके तो 3/5 और इनको हम लोग जोड़ देंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा तो देखिए दोनों को जोड़ देंगे एंड 3 क्या हो जाएंगे 5 और प्लस क्या हो जाएगा -1 और बटा 2 हो जाएंगे। तो गौर कीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएंगे। ओके, तो ये आपका 10 हो जाएंगे और यहाँ पर कितना हो जाएंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ओके, तो मतलब कि -1 और बटा क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। ये अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा तो -3 और बटे 10 हो जाएंगे। याद रखिएगा अल्फा इंटू बीटा का हम गुना कर देंगे डायरेक्टली तो -3 और बटे कितने हो जाएंगे आपका 5 दूना के 10 हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग से फॉर्मूला में लगते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा यहाँ पर लिखते हैं आपका ताकि इससे कोई ऑप्शन ना जाए। SS² माइनस आपका क्या होता है अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर क्या हो जाते हैं आपका x हो जाते हैं और प्लस अल्फा इंटू क्या होता है बीटा होते हैं। अब देखिएगा क्या होता है अल्फा यानी SS² बराबर क्या हो जाएंगे तो SS² ही हो जाएंगे आपके, और माइनस गौर कीजिएगा अल्फा इंटू बीटा के क्या है तो माइनस ये 1 है और बटे क्या हो जाएंगे तो 10 हो जाएंगे, और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएंगे -3/10 हो जाएंगे। अब गौर कीजिएगा यहाँ पर भी लघुत्तम निकालेंगे तो 10 इसमें चला जाएगा, आप एक बार निकाल कर देखिएगा इसका। ओके, तो ये 10 क्या हो जाएंगे SS² हो जाएंगे। ओके, और ये देखिए माइनस माइनस का हो जाएंगे +1 हो जाएंगे, 1x हो जाएंगे चूंकि x रहेगा तो यहाँ पर ओनली फॉर x हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो देखिए तो ऐसा आंसर किस में आ रहा है तो हमारे ख्याल से इसका जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर जो आ रहा है आपका कौन सा आ रहा है तो ए में आ रहा है। यानी आपने इस को समझे कि ये आपका कौन सा होगा तो ए इसका राइट आंसर होगा। मतलब 74 तक आपने प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए। अब चलिए अब हम लोग 75 नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखते हैं। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।